हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का टिप्स बता रहा हूं कि हम समलम चतुर्भुज समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ऐसे हम लोग समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई। पर ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये कहाँ से होता है, आइए हम लोग इस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं। सबसे पहले समलम चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, समलम चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता है। समलम चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो समलम चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। आइए हम लोग एक समलम चतुर्भुज बनाते हैं। ये समलम चतुर्भुज रहा आपके सामने। हम इसका नाम रखते हैं ABCD। अब देखिए, ये और ये समांतर है। AB समांतर है DC का, ये दोनों समांतर भुजा है, और ये AD और BC और समांतर भुजा है। तो समलम चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई। ये मान लीजिए DE इसका ऊंचाई है। ये मान लीजिए इसका ये B1 है और ये B2 है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई। पर जरा सोचिए यह क्यों होता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो मेनली टॉपिक है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। आइए हम लोग इसको बड़े मज़े से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपके सामने एक समलम चतुर्भुज बना रहे हैं। ये समलम चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज है। अब देखिए, हम इसका नाम लिख देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब देखिए, ये हमारा पूरा A है, ये हमारा B है। हम इसको मान लेते हैं, लिखते हैं लेट ABCD एक समलंब है। ABCD एक क्या है, समलंब है। और समलंब है तो AB समांतर DC, ये और ये पैरेलल होगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि हम इस समलम चतुर्भुज को दो भागों में बांट रहे हैं। समलम चतुर्भुज को दो भागों में बांटने पर हम इस समलम चतुर्भुज को दो भागों में बांट रहे हैं। देखिए, हम इसको बांट रहे हैं इस तरह। हमने इसका नाम रखा M। अब देखिए, हमने समलम चतुर्भुज को दो भागों में बांट दिया। अब देखिए, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये हमने ऊंचाई भी इस पे दर्शा दिया। ये CN ऊंचाई है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। अब देखिए, यह ABCD पहले एक समलम चतुर्भुज था। हमने समलम चतुर्भुज को दो भागों में बांटा। तो देखिए, ये टुकड़ा जो है एक AMCD और एक CMB, यानी एक समांतर चतुर्भुज में और एक त्रिभुज में बटा। तो समलम चतुर्भुज को दो भागों में जब हमने बांटा तो पहला भाग क्या बना, समांतर चतुर्भुज AMCD, और दूसरा भाग त्रिभुज CMB।
तो समलम चतुर्भुज को हमने दो भागों में बांटा, तो पहला भाग समांतर चतुर्भुज AMCD हुआ और दूसरा भाग देखिए CMB, दूसरा भाग त्रिभुज हुआ। तो समांतर चतुर्भुज को दो भाग में बांटने पर पहला भाग समांतर चतुर्भुज AMCD और दूसरा भाग त्रिभुज CMB। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए कि ये पूरा A है, ये पूरा B है। अब देखिए ये AMCD क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। ये देखिए ये A है, सॉरी ये देखिए ये B है, ये देखिए B है, तो इतना सा क्या हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि AB बराबर यहाँ क्या है, A है, यहाँ देखिए CN बराबर H लिखा और यहाँ हमने लिखा AM बराबर CD बराबर B। अब देखिए ये AB हमारा क्या है, A है, और ये देखिए ये CN तो हमारा ऊंचाई है, यहाँ हम H दर्शा दिए, और यहाँ देखिए AM और CD B के बराबर, क्योंकि इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा बराबर होगा। अब देखिए हम MB को निकाल लेंगे। MB बराबर क्या होगा, ये देखिए पूरा टुकड़ों में अगर इतना सा टुकड़ा को माइनस कर देंगे तो ये टुकड़ा निकल जाएगा MB। तो MB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा टुकड़ा क्या है, A है, और इसमें हमने ये टुकड़ा को घटाया, ये टुकड़ा क्या है, B है, तो A माइनस B। तो MB हमारा क्या हुआ, MB हमारा इतना सा क्या हो जाएगा, A माइनस B। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखिए ये समलम चतुर्भुज में दो फिगर है ना, यानी एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज। अगर हम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देते हैं तो हमें समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, सब हम इस तरह लिख सकते हैं कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ये देखिए समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज AMCD का क्षेत्रफल, देखिए AMCD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज CMB, देखिए त्रिभुज है ना CMB का क्षेत्रफल, यानी दोनों का प्लस करने पर हमें पूरा शेप मिल जाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, और जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए ध्यान से इसको देखिए। अब देखिए इसमें आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, AM, तो यहाँ AM लिखे, और ऊंचाई देखिए ये त्रिभुज के लिए भी और इसके लिए भी सेम हो जाएगा। इसका ऊंचाई के ऊपर क्या लिखेंगे, CN लिखे, CN लिख दिए, प्लस 1/2। इसके आधार पर हम क्या लिखेंगे, MB, इस त्रिभुज के आधार की जगह पर MB लिखे और ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे, CN लिखेंगे। चलिए अब देखिए हमारा AM कितना है, AM हमारा B है और ऊंचाई कितना है, H है, तो H लिख दिए, जोड़ 1/2। MB हमारा कितना है, A माइनस B है, तो MB के जगह पर A माइनस B लिखे, और CN हमारा क्या है, CN हमारा H है। चलिए अब ये देखिए ध्यान से, H दोनों में है ना, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, H हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचा, B बचा, और H तो कॉमन लिए बाहर निकल गया, बचा यहाँ क्या, 1/2 गुना A माइनस B। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये बराबर H गुना, देखिए यहाँ B है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है। अब A माइनस B को 1 से गुना किए तो क्या हो गया, A माइनस B, और 2 1 क्या हो गया, 2। अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए H गुना 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। 1 से 2 को भाग दिए, 2 गुना B क्या हो गया, 2B, प्लस 2 में 2 से भाग दिए तो क्या हुआ, 1 से गुना किए तो क्या हो गया, A माइनस B। अब देखिए H गुना 2B में 1B को घटाए तो क्या हो गया, B, जोड़ A/2। अब देखिए यहाँ
कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 गुना ए जोड़ बी गुना एच। अब देखिए 1/2, अब देखिए हम इसको इसके जगह पर V1 भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे V2 भी लिख सकते हैं और गुना एच। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई हुआ। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा भाषा में लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई हुआ। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। आइए देखिए हम एक फिगर बनाते हैं आपके सामने। देखिए ये फिगर है, ये फिगर किसका है आप लोग जान ही गए होंगे। यह ट्रिपजियम यानी समलंब चतुर्भुज का है। हम इसका नाम लिखते हैं ABCD। मान लीजिए यह B1 है और ये आपका B2 है और ये मान लीजिए DE इसका ऊंचाई है। मान लीजिए कि ये B1 हमारा 24 मीटर है, B2 हमारा 12 मीटर है और H हमारा 10 मीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो A बराबर हमने पढ़ा ना 1/2 गुना B1 जोड़ B2 गुना H। आइए इसको बैठा दीजिए। B1 कितना है, B1 24 है। B2 हमारा कितना है, B2 हमारा 12 है और H कितना है हमारा 10 है। अब देखिए ये B1 कितना है हमारा 24, यहाँ दर्शा दीजिए। B2 हमारा कितना है 12 मीटर है और H क्या है 10 मीटर है। तो अब देखिए 1/2 गुना 24 और 12 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 1 3 36 गुना 10। अब देखिए इसको कटा दिए, 2 से 18 दूनी 36, 18 गुना 10 180 मीटर स्क्वायर। आइए हम एक एग्जांपल से और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास B1 8 सेंटीमीटर है, B2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और H 3 सेंटीमीटर है। तो हम समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि A बराबर फार्मूला होता है ना 1/2 गुना B1 जोड़ B2 गुना H। अब बैठाइए इसको 1/2 गुना B1 कितना है आपका 8, B2 कितना है 6, ऊंचाई है 3। 1/2 गुना 8 और 6 को जब ऐड किए तो कितना हुआ 14 गुना 3। इसको कटाइए मज़े से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक आज यहीं समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।